और अब बात कसम संविधान की। जी न्यूज पर यह वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का। मैं हूं दीपक चौरसिया। रामनवमी पर देश के कई शहरों में हिंसा और आगजनी की घटनाएं सामने आई हैं। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और पश्चिम बंगाल में शोभा यात्रा निकाल रहे राम भक्त दंगा ब्रिगेड की अधर्म वाली साजिश का शिकार बन गए हैं। हिंसा की शुरुआत महाराष्ट्र के संभाजी नगर से हुई, जहां दो गुटों में हिंसक झड़प के बाद बमबाजी और आगजनी से माहौल बिगड़ गया। यहां बेकाबू उपद्रवियों की भीड़ ने हालात को काबू करने पहुंची पुलिस की गाड़ी को भी आग के हवाले कर दिया। उसके बाद गुजरात के वडोदरा में शोभा यात्रा पर दो अलग अलग जगहों पर हमला किया गया। वहां पत्थरबाजी के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए। इस बीच पश्चिम बंगाल के हावड़ा में भी कुछ लोगों ने शोभा यात्रा पर पथराव किया और राम भक्तों को निशाना बनाया। यहां उपद्रवियों की भीड़ ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। हिंसा की इस घटना के बाद बिगड़े हालात को देखते हुए वहां पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। सीनियर अधिकारियों की अगुवाई में पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च किया है। हावड़ा में हिंसा की घटना तब सामने आई जब सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रामनवमी का जुलूस निकालते वक्त मुस्लिम बहुल इलाकों से बचने की चेतावनी दी थी। रामनवमी पर हुई हिंसा महज संयोग है या कोई प्रयोग, इसे लेकर तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। आज हम बड़ी बहस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाराष्ट्र से लेकर गुजरात और पश्चिम बंगाल तक राम भक्तों को निशाना बनाया गया है। क्योंकि हर साल रामनवमी पर राम भक्तों के खिलाफ हिंसा और पत्थरबाजी की घटनाएं बढ़ रही हैं। क्योंकि अयोध्या में राम दरबार तैयार हो रहा है, 2024 का चुनाव करीब है और ऐसे में रामनवमी पर राम भक्तों के खिलाफ हिंसा के पीछे कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं है। तो हमारा सवाल भी यही है, 2024 का चुनाव है, इसीलिए क्या ये सियासी तनाव है? इस पर बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं खबर के बारे में अभी तक का अपडेट। আমি রামনবমীর মিছিল আটকাবো না, কিন্তু মনে রাখো মিছিল আমরাও করবে, তোমরাও করবে। রমজান মাসও চলছে, রোজার মাসও চলছে। একটা মুসলিম এরিয়ায় গিয়ে হামলা করলে মনে রাখো তার বিরুদ্ধে আইনত পদক্ষেপ নেবে। सभी प्रशासन के आग्रह पे हम लोगों ने सारा ये शोभा यात्रा एक साथ मिलकर निकाला कि जिससे प्रशासन को असुविधा नहीं हो, शांतिपूर्वक निकल रही है। और आज के बाद फिर उन्होंने उपद्रव किया, क्या प्रॉब्लम है उनको? पुलिस लोग के सामने अंकल ऐसा कर रहा है। वहाँ पर कुछ डीजे पे कुछ गाना वाना बजा रहे थे और वो शाही मस्जिद के पास से जब वो काफिला गुजरता है तो वहाँ पर कुछ लोग उसके ऊपर आपत्ति करते हैं। অস্ত্র মিছিল নয়, ভারতবর্ষের পরম্পরা অনুযায়ী এটাকে বলা হয় শস্ত্র মিছিল। सभी लोगों ने शांतता बनाए रखने की आवश्यकता है, सभी लोगों के सहकार्य की आवश्यकता है। तो ये क्या हो रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। साथ ही साथ हमारे साथ हरिशंकर जैन जुड़े हुए हैं, सीनियर वकील हैं। मथुरा के मामले पर भी चीजें आगे बढ़ी हैं, उसको वो कैसे देखते हैं? प्रोफेसर जुनैद हैरिस हैं, इस्लामिक स्कॉलर मेरे साथ हैं। असगर अली खान साहब हैं, वकील मेरे साथ हैं। मेरे साथ विजय शंकर तिवारी जी हैं, स्पोक्स पर्सन है विश्व हिंदू परिषद के। सौरभ सिकदर साहब हैं, स्पोक्स पर्सन है भाजपा के। और मैं इंतजार कर रहा हूं मानव जायसवाल का। मानव जायसवाल जी स्पोक्स पर्सन है टीएमसी के। लेकिन सबसे पहले सौरभ सिकदर जी, आपसे क्या हुआ हावड़ा में? मैं अपने रिपोर्टर के पास भी जाऊंगा, लेकिन मुझे बताइए, आप लोग कई आरोप लगा रहे थे ममता जी पर, क्यों? हाँ, नमस्कार दीपक जी और सभी गेस्ट को मेरा नमस्कार। आज रामनवमी का हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, ये जब से ममता बनर्जी जी इसी रामनवमी के दिन ही धरने में बैठे हुए हैं, तो ये एक प्रोवोकेशन तो टीएमसी की तरफ से था। दूसरी बात था, ये रामनवमी हम लोग आज नहीं बना रहा है। जिस जगह पे ये रामनवमी के ऊपर ये आक्रमण हुआ है, ये हादसा हुआ है, उससे थोड़ी दूर में एक रामराज तालाब बोल के एक जगह है जहां से 500 साल पुराना भगवान श्री राम के मंदिर है। लेकिन जब
स्टेट के जो प्रशासन का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री होता है, वो जब ऐसे भड़काऊ भाषण देते हैं और जो इसी को लेके रामनवमी के कहीं कहीं जगह पे हमारे जुलूस के ऊपर रोक लगा दिया गया था। और ये जो हावड़ा में जो ये हादसा हुआ है, यहाँ पे शांतिपूर्ण तरीका से ये जुलूस जा रहा था, जिसके ऊपर प्री प्लान अटैक हुआ है। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी का जो रिएक्शन आया है वो भी देखने लायक है कि हम चुप नहीं रहेंगे तो क्या करेंगे। पहले देखा है जब भी ऐसे माहौल पैदा हुआ है तो सबसे पहले सरकारी संपत्ति में अटैक हुआ है। सबसे पहले जो एक विशेष संप्रदाय ने हमारे घर बार तोड़ दिया है। तो आज जो मुख्यमंत्री है, जिसके ये जिम्मेदारी है कि लॉ एंड ऑर्डर को इस राज्य में बना के रखे, वो खाली टीएमसी का मुख्यमंत्री नहीं है, वो पूरे राज्य के मुख्यमंत्री है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है। ठीक है, आज ये अत्यंत निंदनीय। मानव जायसवाल जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनके पास जाऊं आपके आरोपों को लेकर। उससे पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ममता बनर्जी जी ने क्या कहा है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हिंसा के लिए दूसरे राज्य से गुंडे बुलाए गए, ये उनका आरोप है। भारतीय जनता पार्टी ये तमाम शोभा यात्राएं निकाल रही थी और जानबूझकर यात्रा का रूट बदला गया, एक विशेष समुदाय को टारगेट किया गया। आज जिन लोगों ने दंगा किया है, मैं किसी भी तरह का बहाना नहीं सुनूंगी। आज की घटना के लिए जो जिम्मेदार है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। চেঞ্জ করলে কেন? তুমি আনঅথরাইজড রুটে গেছো, ইচ্ছা করে একটা কমিউনিটিকে ধাক্কা দেবার জন্য এবং হামলা করার জন্য। যারা আজকে দাঙ্গা করেছে, যতই মামলা করুক আর হামলা করুক, কোন রকম এক্সকিউজ আমি শুনবো না। পুলিশরা অনেক কাজ করে, কখনো কখনো আবার ভয় পেয়ে যায় দুদিকে রিলেশন রাখতে গিয়ে। আমি পরিষ্কার বলছি, আজকের ঘটনায় যারা দায়ী, যারা ঢুকতে দিয়েছে, আমি তাদের বিরুদ্ধে স্ট্রং। তুমি চেঞ্জ করলে কেন? और इस पर भारतीय जनता पार्टी की भी प्रतिक्रिया आई है। प्रतिक्रिया दी है अमित मालवीय जी ने, बीजेपी नेता। ये उनका बयान है। ममता बनर्जी बतौर बंगाल के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। जब बंगाल में 10,000 से अधिक रामनवमी के जुलूस निकल रहे हैं, उस दिन ममता बनर्जी हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी आस्थाओं को दरकिनार करके धरने पर बैठी हुई थी। जब उनको प्रशासन और पुलिस बंदोबस्त देखना चाहिए था, तो वो राजनीति कर रही थी। साथ ही में उन्होंने हिंदुओं को ये हिदायत भी दी कि मुसलमान इलाकों से ना गुजरे। आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमान इलाके क्या होते हैं ये हमारी समझ से परे है। लेकिन उन्होंने कहा कि रमज़ान के महीने चल रहे हैं, इसलिए मुस्लिम इलाकों को ना छुआ जाए। वो ये भूल गई कि हिंदू भी नवरात्र का व्रत रख रहे हैं। उनके तुष्टीकरण की राजनीति इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है। सीधे चलता हूं, ममता बनर्जी। पूजा मेहता मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुकी हैं। पूजा, सबसे पहले जानना चाहूंगा हावड़ा में अभी कैसा माहौल, क्या चल रहा है? शांति स्थापित हुई है और क्या बैकग्राउंड रहा है इस पूरी हिंसा का? दीपक जी, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देती हूँ। मैं फिलहाल उसी जगह पर हूँ जहाँ पर कुछ ही देर पहले दो गुट्टों में जो है जमकर तांडव हुआ यहाँ पर। और ये शिवपुर का मोड़ है, आप देखिए बैरिकेड लगा दिए गए हैं और पुलिस को तैनात किया गया है। और यहाँ पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका आना शुरू हो गया है, क्योंकि घंटों तक जो है यहाँ पर पथराव होता रहा और यहाँ पर एक दूसरे के समुदाय के बीच जो है यहाँ पर जमकर यहाँ पर जो है क्लैशेस होते रहे। लेकिन अभी अगर पुलिस की माने तो उनके तरफ से कहा गया है कि रामनवमी की शोभा यात्रा जब इसी रोड से आगे निकलनी थी, जीटी रोड से, तो उन्हें जो डेजिग्नेटेड रूट दिया गया था उससे बाहर जाकर मुस्लिम जो बहुल इलाका है उसमें जब जा रही थी ये शोभा यात्रा, तभी दोनों के बीच में जो है जमकर पथराव होता है और कई गाड़ियों को जो है तोड़ा फोड़ा जाता है और कुछ आगजनी की भी खबरें सामने आ रही है। लेकिन ये तो है पुलिस का वर्जन। आखिरकार जमीनी हकीकत क्या है,
कि क्या वाकई में ये अपने डेजिग्नेटेड रूट से बाहर गए थे और तभी इस शोभा यात्रा पर पथराव हुआ था, ये अभी साफ नहीं है। क्योंकि आप जैसा देख सकते हैं अभी भी मीडिया को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और हम लगातार देख रहे हैं रिजर्व फोर्स को यहाँ पर भेजा जा रहा है, बड़ी संख्या में पुलिस को भेजा जा रहा है। लेकिन जो अगर स्थानीय लोगों की बात सुने तो उनके तरफ से कहा जा रहा है कि जब जमकर यहाँ पर तनाव था और साथ ही एक दूसरे पर जो है गुट्टों पर पथराव हो रहा था, गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा जा रहा था, तो पुलिस अंदर पहुंची ही नहीं थी। कई बार उनको पुलिस को फोन करना पड़ा, लेकिन घंटों बाद जो है पुलिस यहाँ पर आती है। लेकिन तब तक जो है कई गाड़ियों को ऑलरेडी आग के हवाले कर दिया गया था। लेकिन बेहद जो है तनावपूर्ण यहाँ पर फिलहाल परिस्थिति है और पुलिस को और भी यहाँ पर रिजर्व बटालियंस को यहाँ पर भेजा जा रहा है ताकि परिस्थिति को जो है सामान्य बनाया जा सके। ठीक है, सीधे चलता हूं मैं यहाँ से मानव जायसवाल जी के पास। मानव जायसवाल जी, अमित मालवीय का आरोप है और ये स्टेटमेंट भी था ममता जी का, मुसलमान बहुल इलाके से रामनवमी की शोभा यात्रा न निकले। भाई हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान में मुसलमान बहुल इलाका क्या हमने डेजिग्नेट कर दिया मानव भाई? आप क्या दिखा रहे हैं बता भी दीजिए मानव जी। बस मैं रुकिए। पहले तो सभी को मेरा नमस्कार है दीपक जी, और आपके माध्यम से पूरे देश को रामनवमी की शुभकामनाएं। ये जो बात है ना कि हमारा जो देश है वो सब समुदाय को लेकर चलता है, सेक्युलर है, ये एक पार्टी है जिसको अच्छा नहीं लगता है। वो एक ही रंग से दुनिया को देखना चाहती है। और जिन अमित मालवेयर की आप बात कर रहे हैं, वो हमको कंप्यूटर रिबूट करना पड़ता है अगर मालवेयर आ जाता है। तो ये जो अमित मालवेयर है, इनको अपनी जो भाषणबाजी है अपनी भाषणबाजी तक ही रखें। और जहां तक बात है, मैं आपको बताना चाहता हूं और आपके माध्यम से पूरे देश को भी अवगत कराना चाहता हूं, आज सुबह 9:30-10 बजे हमारी यात्रा, राम यात्रा, उसी इलाके से लगभग 10 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए राम सीता मंदिर तक पहुंची। काजीपाड़ा मोड़ है जहां पूरी मुस्लिम समुदाय रहती है। मुझे कोई परहेज नहीं है कि मैं उनको कोई समुदाय के नाम से जानूं। मैं बोलना चाहता हूं कि मुस्लिम समुदाय है जो वहां पे थे, उन्होंने अपने स्टॉल लगाए, उन्होंने हमको पानी पिलाई, उन्होंने फूल बरसाए, जबकि वो रोजा में है। मान लीजिए कि वो रोजा में है। मेरा जो ड्राइवर है, सर्वर नाम है उसका, वो भी रोजा में है, लेकिन उसको पता था कि भैया का प्रोग्राम है, इतनी तपती धूप होगी, हम रोजा तो रखेंगे लेकिन भैया का प्रोग्राम को नहीं छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी राम यात्रा चल रही थी और हमने एक संकल्प लिया है। हमारी दीदी जो है ममता बनर्जी, उन्होंने हमको सिखाया है, हमने लिखा है, आप शायद पढ़ पाएंगे, राम लल्ला की निकली सवारी, तलवार पर कलम है भारी। हमने पूरे देश में ये संदेश हम पहुंचाना चाहते हैं। ये देखिए, ये हमारा धनुष है, ये राम धनुष है, लेकिन इसमें आप देखिए कलम है, ये कलम है। और हम ये मानते हैं कि कलम की ताकत तलवार से बहुत ज्यादा है। मैंने आपकी बात सुन ली, मैंने आपकी पूरी बात सुन ली, मैंने आपको 2 मिनट दिए। मेरा एक सवाल है, सीधा सवाल है, दीपक जी मुझे खत्म करने दीजिए। पहले बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो आपकी रिपोर्टर है, मुझे पता नहीं कि वो शायद उस इलाके की रिपोर्टिंग कैसे कर रही है। मैं धन्य हूँ कि मैं बंगाल में जन्मा हूँ और मुझे गर्व है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस, जो हमारे कमिश्नर है, जो हमारी पुलिस है, बहुत सक्रिय रूप से काम कर रही है। सुबह जब हमारी यात्रा निकल रही थी, हमारे सामने एक बटालियन चल रही थी। मैं सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी का हूं इसके लिए नहीं, क्योंकि राम यात्रा है और पूरी तरीके से सुरक्षा का नियुक्ति किया गया। आज वही पुलिस वापस से काम कर रही थी शाम के वक्त। और ये जो है, आप बताइए मुझे क्यों ये ऐसे भाषण देते हैं? अच्छा, मैं पूछना चाहता हूं, कह दिया आपने, बस अब मुझे ये बताइए, क्या ममता जी ने मानव जायसवाल जी ये नहीं कहा कि मुसलमान बहुल इलाके से न निकले रामनवमी की यात्रा? मुसलमान बहुल इलाके क्या डेजिग्नेट कर दिया गया है कुछ इलाकों को कि मुसलमान बहुल है? दीपक जी आप भी भारत में रहते हैं। दीदी ने क्या बोला? वो तो एक तो गार्जियन है ना पूरे प्रांत की। उन्होंने क्या बोला कि संध्या के समय मुस्लिम बहुल इलाके से कोशिश करें कि वहां से ना निकले, कोशिश करें। जबकि जो जीटी रोड है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड है, अगर उस रूट से निकला जाता तो कोई तकलीफ ही नहीं थी। ठीक है, और सोचिए, जहां मेन इलाका आता है, सुनिए, जहां मेन इलाका आता है वहां ये डाइवर्जन करना चाहते हैं। अच्छा, प्रशासन के ऊपर आपको भरोसा नहीं है, आपको हमारे न्यायपालिका पे भरोसा नहीं है, आपको सरकार पे भरोसा नहीं है। अरे अपने आप पे तो भरोसा होना चाहिए। ठीक है, जवाब ले देते हैं। सौरभ सिद्धर जी क्या कहेंगे? किसने आग जलाई है? जलाई किसने है?
ये आग आपने जलाई है क्या सौरभ सिकदार जी? मानव जायसवाल यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मानव जी को ये स्पष्ट बोलना चाहता हूँ कि हमारा जो जुलूस था वो एकदम शांतिपूर्ण जा रहा था, और उसके ऊपर ये मानव जी लगातार नहीं, आप 4 मिनट बोले। उसके ऊपर जो अटैक हुआ है, उसके ऊपर जो अटैक हुआ है ये प्री प्लान था, और ये प्रोवोक्ड बाय ममता बनर्जी और सीनियर लीडर्स के थे। क्योंकि देखिए, जो धरना मंच पे बैठ के जो धरना मंच पे बैठ के रामनवमी के दिन बोल सकता है कि इधर से ना जाइए, उधर से ना जाइए, क्यों? कोई मुस्लिम का जुलूस हिंदू एरिया से नहीं जाते हैं क्या? मुहर्रम का जुलूस जब हिंदू एरिया से जाते हैं तब क्या रोका जाता है क्या? बोला जाता है क्या कि हिंदू एरिया से मुहर्रम का जुलूस ना जाए? ईद का जब जुलूस जाता है तब बोला जाता है क्या कि हिंदू एरिया से ईद का जुलूस नहीं जाए? तो बार बार ये तुष्टीकरण के राजनीति के लिए बंगाल के हिंदुओं को क्यों चुकाना पड़ेगा? ठीक है, जवाब दीजिए मानव जी, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा छोटा छोटा जवाब रखें। आप दोनों ही हैं, दोनों ही को एक दूसरे का जवाब देना है। मेरा सीधा सवाल है, क्या मुसलमानों को कहा जाता है कि हिंदू बहुल इलाके से ना जाए? भाई हर इलाके में, मेजॉरिटी में तो ज्यादातर इलाकों में मुस्लिम हिंदू होते हैं, तो आप बताइए क्या आप मुहर्रम के जुलूस को या कोई और मुस्लिम जुलूस को कहते हैं कि हिंदू इलाके में ना जाए? देखिए, ये जो इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है ना, ये बहरूपी रंग बना के हजार तो नाम लेके लोग आ जाते हैं, और ये करते क्या है, ये जानबूझ के, जब रोजा का समय चल रहा है, जब बच्चे, औरतें, महिलाएं, परिवार सब इफ्तारी कर रहे होते हैं, संध्या का समय होता है, ये उसी समय माने पूरा स्टेज, पूरा प्लान रहता है। और सोचिए वहां ऐसे केसों की आग लगा दी। अच्छा, मैं आप ही का पूछता हूँ दीपक जी, आप तो बुद्धिजीवी हैं, पूरे देश दुनिया को देखा है आपने। अच्छा बताइए, आप कहीं से भी किसी को भी आग लगा देंगे? अच्छा, आपको आग लगाने के लिए सौरभ जी रुक जाइए, कंप्लीट करने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। सौरभ जी कंप्लीट करने दीजिए। मानव जी थोड़ा छोटा रखे, ज्यादा वक्त नहीं। दीपक जी देखिए, मैं एक डेमो दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। मैं इनके सामने एक तो ठेला गाड़ी रख देता हूँ और बोलता हूँ भैया आपके यहाँ पे झमेला हो गया, अब इसको आग लगा दीजिए। वो ठेला गाड़ी में आग नहीं लगेगा, उसके लिए पेट्रोल लगेगा, केरोसिन लगेगा, ये आग जलाने वाली, इतना भव्य आग जलाने वाली चीजें लगेगी। और ये वो रखते हैं, और ये तलवार रखते हैं, ये जाके क्या बोलते हैं, बॉटल पेट्रोल रखते हैं, माचिस रखते हैं, ये जलाते हैं। ये दंगे ही बना रहे हैं हमारे बच्चों को। हम बच्चों को शिक्षित बनाना चाहते हैं, आपको दिखाया हमने कलम बांटी, हमने 10,000 कलम बांटी है बच्चों को। हमने बच्चों को सिखाया कि भैया राम चाहते थे कि आप शिक्षित बने, आप विकसित हो, आप स्वावलंबी बने, और ये बच्चों को दंगाई बना रहे हैं। आप सौरभ जी बताइए, और पूरा बंगाल अब सवाल तो पूछ ले दीजिए मानव जी, लगातार ना बोलिए। सवाल बताइए सौरभ सिकदर जी, आप बच्चों को दंगाई बना रहे हैं। रामनवमी के दिन मुख्यमंत्री धरना में बैठे हैं। आज से 10-12 दिन बाद, 15 दिन बाद ईद का पावन आने वाले हैं। क्या ईद के दिन भी ऐसे धरने में बैठने का साहस दिखा सकते हैं ममता दीदी? क्या उस दिन भी ऐसे इशू में वो धरने में बैठने का साहस दिखा सकते हैं? और जो उसका जुलूस निकलेगा, उसका जो ट्रैफिक जाएगा, उसको क्या बोल सकते हैं कि इधर से नहीं जाओ, उधर से नहीं जाओ? नहीं कर सकते। मैं आपके चैनल से ये चैलेंज करता हूं। बार बार ये तुष्टीकरण के राजनीति के लिए बंगाल के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। और ये जो आपके प्री प्लान हमारे खिलाफ जो साजिश आप रचाने का कोशिश कर रहे हो, ये नहीं होगा। कोई निष्पक्ष एजेंसी का करेगा एनआईए जैसे वो हमारे पूरे देश के लिए सुखमय दिन है। प्रभु सौरभ जी रुक जाइए, मानव जी का जवाब ले लेते हैं। आप दोनों स्काइप पे जुड़े हुए हैं, आप दोनों एक साथ बोलने लगते हैं या थोड़ा ज्यादा तेज बोलने लगते हैं तो आवाज कट जाती है, इसलिए मैं दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा। मानव जी, क्या ईद के दिन भी ममता दीदी धरने पर बैठेंगी? ये बीजेपी का सवाल है जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा एक बात बताइए दीपक जी, मैं इनसे भी पूछूंगा, रामनवमी एक बहुत ही शुभ दिन है कि नहीं है? प्रभु राम ने रावण का जो वध किया था वो पूरे विश्व के लिए कल्याणजनक दिन था कि नहीं था? तो अगर हम धरने पे बैठे हैं और ये रामनवमी में बैठे हैं तो सोचिए कितना बड़ा सिंबॉलिक डे है हमारे लिए। अरे कैसी बात करते मानव भाई, त्योहार के दिन त्योहार मनाया जाता है, विरोध थोड़ी किया जाता है। अच्छा, किसी भी चीज का हो जो त्योहार, अच्छा हमने किसी को रोका है त्योहार मनाने के लिए? हम सुबह से रामनवमी किए हैं,
आज हमारे घर में रामनवमी हुआ है, कलश यात्रा हुई है, तो हमको कहीं तो रोका नहीं गया है। अच्छी बात है, करना चाहिए सबको, हर सनातनी को करना चाहिए। लेकिन मानो भाई मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। बीजेपी का सवाल ये है कि क्या ममता दीदी ईद के दिन धरने पर बैठेंगी या प्रोटेस्ट करेंगी किसी भी बात को लेकर? नहीं, देखिए ईद और रामनवमी का जो दिन है ना, ये बहुत ही शुभ दिन है। और जहां तक धरने की बात है तो भैया ये हमको पैसे दे दें, 1,07,000 करोड़ रुपया दे दें। काहे वेट कर रहे हैं रामनवमी के आने के लिए? काहे वेट कर रहे हैं ईद के लिए? क्यों नहीं फेडरलिज्म को मेंटेन करते हैं? क्यों नहीं जहां इनकी सरकार नहीं बनी है उसको किसी भी तरीके से प्रताड़ित करते हैं, सरकार को चलने नहीं देते हैं, काबिज कर लेते हैं? ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? अब ये तो नहीं पूछेंगे। आप बोलिए ना, अरे भाई आप लोग क्यों रामनवमी और ईद की बात कर रहे हैं? आप अपना कर्म का निर्वाह करिए, आप पैसे दे दीजिए, आपके बकाया है। आप बोलते थे प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने घोटाला किया, आपको रिपोर्ट मिल गया, हमारा क्लियर हो गया, फिर भी आप पैसे नहीं दे रहे हैं। मनरेगा के हमारे जो स्टाफ है, जो बच्चे ईद मनाए या रामनवमी में पैसा खर्चा करें, मानव जी भी आप पैसे रोक रहे हैं। एक बात बताइए ना, तो ठीक है इस धरने की अगली कड़ी जो है ईद के दिन हो जाए, क्या दिक्कत है? मुझे पता है ये पैसा तो देंगे नहीं आपको, 1,00,000 करोड़। चलिए परसेप्शन के लिए मान रहा हूं नहीं देंगे पैसे, क्या करेंगे फिर? दीपक जी सुनिए, जितने भी जर्नलिस्ट आप लोग हैं ना, बहुत ही पुख्ता खबर रखते हैं। जैसे अभी आपने बोल दिया कि तो देंगे नहीं, हमको पता है, आपको पता हो गया उसके पहले। ठीक है ना, मैंने आपको कारण दे दिया ईद के धरने पर बैठने के लिए, बैठ जाइए ईद पर भी धरने पर। नहीं, सुन लीजिए। अरे अब आप तो कारण तो ये नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप हमारे 12 करोड़ जनता के साथ दुष्कर्म कर सकते हैं, उसका प्रश्न पूछने की आपको आपत्ति है? आप ये नहीं पूछना चाहते कि भाई जो गरीब व्यक्ति जो मनरेगा में काम किया है, सुबह से शाम तपा है, उसको पैसे आप नहीं देना चाहते? अब उस सरकार के पक्ष की बात कर रहे हैं। ठीक है, सौरभ सिद्धर से जवाब लेता हूँ। सौरभ सिद्धर जी ये, लेकिन मानो भाई आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जब इतना अत्याचार हो रहा है वहां पर, जब इतना अत्याचार हो रहा है तो ईद पर भी एक धरने का कार्यक्रम बना लीजिए, क्या दिक्कत है? सुनिए, हमने तो संकल्प ले लिया है, हमारी नेत्री ने संकल्प ले लिया है। और ये जो डरी हुई जो सरकार है ना भाजपा की, और जो क्रूर शासक लोग हैं, आप उनसे प्रश्न नहीं पूछेंगे। उनसे भी पूछ रहा हूँ भाई, उनसे भी पूछ रहा हूँ, आपके सामने आपका प्रश्न उनसे पूछ रहा हूँ, आप ही पूछ लीजिए सीधे प्रश्न में, बीच से हट जाता हूँ। पूछे इनसे प्रश्न, बैठे सौरभ सिद्धर आपके सामने। सुनिए ना, देखिए आप सीरियस जर्नलिस्ट हैं, आप पूछेंगे वो मान जाएंगे। पूछे कब पैसे दे रहे हैं, क्यों नहीं पैसे दे रहे हैं, पूछिए ना। अरे पूछिए। अगर मानव जी अगर पैसे के बात है तो पहले आप हिसाब दे दीजिए, आप हिसाब क्यों नहीं देते? इतना देश की बाकी है और क्यों नहीं देते? कितना हिसाब चाहिए, हिसाब क्यों नहीं देते? ना मुद्दे पर आइए प्लीज। दोनों मैं जानता हूँ ये पॉलिटिकल मुक्केबाजी आप दोनों को बहुत सूट करती है, बहुत अच्छी लगेगी। मुद्दे की बात करते हैं। मानव जी इसका सीधा जवाब दे दीजिए। बीजेपी आरोप लगा रही है कि ममता बनर्जी जी जानबूझकर रामनवमी के धरने पर बैठ गई। वो कहते हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। चलिए उनके इस आरोप को गलत साबित करने के लिए ये पैसे तो देंगे नहीं, आप ईद पर भी धरने पर बैठ जाइए। देखिए सबसे बड़ी बात है, पॉलिटिक्स में मुद्दा होता है। तो हम लोगों ने जो मुद्दा हमारा था कि हमको रामनवमी में धरना करना है, पूरे देश को पता चल गया। क्योंकि देखिए जब रामनवमी होती है, जैसे इनकी बात होती है कि भैया मुसलमान के इलाकों में रामनवमी में अत्याचार होता है, ये होता है, तो मुसलमान समुदाय को भी पता चल गया कि भैया हम रामनवमी में धरने कर रहे हैं। जो हिंदू है उनको भी पता चल गया कि हम रामनवमी में किस लिए धरने कर रहे हैं। तो भाई यही तो बात है, हम जो देश को बताना चाहते थे आपने बता दिया कि भाई दीदी धरने पे है। अब तो मेन स्ट्रीम दिखाएंगे नहीं ना, अब दीदी के धरने को कितना आपने दिखाया? अरे मैं कह रहा हूँ मानो भाई ईद के दिन भी कर लीजिए ना, और ज्यादा पता लग जाएगा लोगों को। आप इसका सवाल दीपक जी सवाल आपका होना चाहिए कि आप क्यों पैसे नहीं दे रहे, वो सवाल नहीं कर। मैं उनसे भी वो सवाल पूछूंगा भाई, बिल्कुल पूछूंगा। आपको पूछना चाहिए। मानव जायसवाल सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ। जब ये इतना अत्याचार कर रहे हैं, गरीबों का पैसा नहीं दे रहे हैं, मनरेगा में जिसने काम किया उसका पैसा नहीं दे रहे हैं, आवास योजना बनाई उसका पैसा नहीं दे रहे हैं, तो ठीक है ईद के दिन भी धरने पर बैठ जाइए ना, एक्सटेंड कर लीजिए इस प्रोग्राम को। नहीं देखिए अभी हम बताते हैं आपको, अभी जो ईद और ये जो हुआ ना, जो चल रहा है आपका ईद और रामनवमी को लेके, तो हमारे जो बहुत बड़े समुदाय हैं, जो भी हैं, वो जिस धर्म के भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा मैसेज पूरा का पूरा दिल्ली को हिला चुका है। ये तो सिद्ध हो गया कि भाई मेरे सवाल का जवाब दे दो ना मानो भाई, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं आप, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, जवाब दे दीजिए। प्रभु राम के ही आदर्श में चल रहे हैं। अरे प्रभु राम ने तो संहार किया था, रावण का वध किया कि भैया दुष्कर्म खत्म हो, तो हम भी वही कर रहे हैं। ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी, रामनवमी पर पत्थरबाजी
मतलब आज कई जगहों से आया, संभाजी नगर से शुरू हुई, वडोदरा पहुंची, वडोदरा से मैंने लखनऊ में भी सुन लिया, और हावड़ा पश्चिम बंगाल। ये क्या ट्रेंड है? और यही सवाल मैं असगर भाई से भी पूछूंगा, प्रोफेसर साहब होंगे उनसे भी पूछूंगा, फरहान से भी पूछूंगा, बताइए। दीपक जी, पिछले वर्ष भी 50 से अधिक स्थानों में इस प्रकार की पत्थरबाजी हुई थी और बहुत सारे लोग घायल भी हुए थे और इस प्रकार की बहुत समय तक ये चर्चा रही। अभी इस बार इतने शांतिपूर्वक और कोई बहुत शोर शराबा भी नहीं और ऐसे रथ यात्राएं निकली। आपको महाराष्ट्र से, गुजरात से, पश्चिम बंगाल से और देश के और अन्य भागों से भी इस प्रकार की खबरें मिली। इसका मतलब ये पूरी तरीके से सुनियोजित ढंग से पूरी योजना बना करके कि जब ये यात्राएं निकलेंगी तो इन पर पत्थर बरसाएंगे और इस प्रकार की रथ यात्राएं बंद हों, ये इनकी सोच है। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। आप पश्चिम बंगाल की बात कर रहे थे, मानव जी बहुत बात कर रहे थे। मैं कहता हूं कि वहां के हिंदुओं को तो कम्युनिस्ट सरकार में भी उनका दमन किया गया और ममता बनर्जी जी की समय में भी दमन किया गया। जब इसके पहले जब चुनाव हुए थे, ममता जी जब अभी इस बार की सरकार में आई थी, तो आपको ध्यान में आया होगा कि सरकार बनते ही किस प्रकार से दमन चक्र चला हिंदुओं का, वो महीनों चलता रहा और सारे देश ने देखा, रोज खबरें आती थी हिंदुओं के दमन चक्र पर, उनको मारने की, पेड़ों से लटकार करके फांसी से मारने की, काटने की, और इस प्रकार की दर्जनों ऐसी घटनाएं देश के सामने आई। ठीक है। अब और उसी कारण से अभी देखो कि एक दीपक जी, एक स्टेटमेंट देख लीजिए कि ये लोग जो आए हुए हैं, जो यहां कर रहे थे, वो पश्चिम बंगाल के बाहर से आए हुए थे। और यही वक्तव्य उस समय था जब वहां के हिंदू समाज ममता बनर्जी के सामने विरोध में वोट डालने लग रही थी, तब भी इसी प्रकार का वक्तव्य था। यानी इसका मतलब आपको विश्वास हो गया है कि वहां के हिंदुओं को इतना दमन कर दिया है कि सर उठाकर चल नहीं सकता है। यही बात हो गई ना। ठीक है, मैं मानव जी आपके पास आऊंगा। मानव जी, आप तीर धनुष की जगह कलम और धनुष दिखा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम भी थे और शौर्य के भी प्रतीक थे। कलम के धनी उनको कभी नहीं कहा गया हमारे शास्त्रों में, हमारी सनातन परंपरा में। वैसे भी मैं असगर जी के पास चलता हूं। असगर जी, मुझे बताइए, रामनवमी पर पत्थर फेंकना क्या ये परंपरा बन गया है? दीपक भाई, ये बात खून के आंसू रोने वाली बात है जो आप कह रहे हैं। 75 साल से ज्यादा हो गए इस मुल्क को आजाद हुए, और बचपन से अब तक हमने देखा है, चाहे रामनवमी का वो प्रोसेशन हो, चाहे मुहर्रम का हो। मुहर्रम के प्रोसेशन में कितने हिंदू भाई सबीले लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, और कितने मुसलमान भाई रामनवमी के और दूसरे दीगर जितने भी पत्थर कौन बरसाता है? पानी पिलाते हैं, सहूलियात देते हैं। सुन लीजिए, वही बात कह रहा हूं। यही आइडेंटिफाई करने की जरूरत है कि ये कौन है जिसने माहौल को 4 दिन में बदला है। 4 दिन में ये माहौल बदला है कि अब पत्थर बरसाने वाले लोग कौन है। और सही कहा है दीदी ने कि उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनको सजा दी जाएगी, सजा मिलनी चाहिए, खासकर उन लोगों को जिन्होंने माहौल को बदला है। हमारा भाईचारा था, हिंदुस्तान पूरी दुनिया में इस बात की मिसाल था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ऐसे ही नहीं कहा ठीक है। मैं सीधे चलता हूं हरिशंकर जी के पास। हरिशंकर जी बहुत बुजुर्ग हैं, हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं। हरिशंकर जी, माफी चाहूंगा, विषय जो है थोड़ा सा बदला है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, आपने राम जन्मभूमि का केस लड़ा, भव्य राम मंदिर बन रहा है, आप काशी विश्वनाथ के लिए भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आप और आपकी लॉ फर्म, आप मथुरा का केस भी लड़ रहे हैं। मथुरा में जो अमीन केस की तरफ से जो सर्वे का ऑर्डर हुआ है, वो कितना महत्वपूर्ण है, और आज की इन घटनाओं को आप कैसे लेते हैं? क्या ये एक तरह से 2024 के चलते राम के नाम पर विरोध और सियासी प्रयोग है? देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है और स्थिति बड़ी भयावह है। क्या स्वतंत्र भारत में हिंदू रामनवमी का जुलूस नहीं निकाल सकता? निकालेगा तो एक मुस्लिम इलाका कहा जाएगा कि वहां से आप भी जा सकते हैं। यानी सड़क मार कर दी गई है कि ये मुस्लिम इलाका है। क्या हिंदुस्तान में पाकर्स में पाकिस्तान बन रहे हैं? क्या मतलब है? आप किस चीज को जन्म दे रहे हैं? ये पॉलिटिशियंस देश को बांटने के फेर में हैं, अपने केवल स्वार्थ सिद्धि में। 24 का इलेक्शन आएगा, 24 का इलेक्शन जाएगा, परंतु अगर बहुसंख्यक जनता को इस तरह दबाया जाएगा
तो देश में क्रांति को रोक नहीं सकता। मैं इस बात को विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जब जब किसी को दबाया जाता है तो क्रांति होती है। आज पूरे देश में सुनियोजित ढंग से हिंदू के जुलूस पर, रामनवमी के जुलूस पर पथराव हुआ है। कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा छत्तीसगढ़ में एक सड़क पर शोभा यात्रा के लिए गेट बनाया जा रहा था, मस्जिद पास में थी। ये क्या तमाशा है? आज क्या बराबरी का दर्जा देने का मतलब है क्या सिर पर बैठ जाएंगे? नहीं, अब हिंदू जग चुका है, अब बर्दाश्त नहीं होगा। ठीक है, मानव जायसवाल जी आप जवाब देना चाहते हैं, दे दीजिए, और मेरे सवाल का भी दे दीजिए, मेरे सवाल का भी दे दीजिए कि भाई भगवान राम कलम के प्रतीक नहीं थे, शौर्य के प्रतीक थे। शौर्य। सर मैं पूछना चाहता हूँ, आपके तो बच्चे होंगे, कैसे शौर्य और प्रतिभा उनको दिखेगा आपको? क्या वो करेंगे ऐसा कि उनको लगे, आपको लगे कि वो शौर्य है उनमें? क्या करेंगे वो ऐसा? वो शिक्षित होंगे, कुछ अच्छा करियर चूज करेंगे, देश के प्रति समर्पित होंगे, तब आपको लगेगा शौर्य, राइट? कल तलवार और तीर कब चलती थी पता है? उस समय। लेकिन तीर जो प्रतीक है, राम जी का जो तीर का प्रतीक है, वो गंदगी, दुष्कर्म, इसको मिटाने का प्रतीक है। रावण ने दुष्कर्म किया, रावण ने समाज को खंडित किया, रावण ने एक महिला का अपमान किया, इसके लिए प्रभु राम ने तीर चढ़ाई, और आज वही हो रहा है। ये जो सुनियोजित बात सर ने कही हरिशंकर जी ने, मैं बहुत खुश हूं कि उनको पता चल गया कि ये जो सुनियोजित तरीके से भाजपा वाले जो बहरूपी ये क्या क्या विश्व हिंदू परिषद क्या करके लाते हैं लोग नाम, और वो लोग अपने में सुनियोजित तरीके से जहां कमजोर। अच्छा मुझे एक बात बताइए मानो भाई, ये सब इन्होंने किया, ये सब इन्होंने किया ना, तो ममता हाँ करते हैं, चलिए मैं तो मान रहा हूं आपकी बात भाई, मैं सत्य, अगर ऐसा है आपकी बात सच है, तो सबसे पहली बात, मुसलमान इलाके में हमला क्यों हुआ? मैं बताना चाहता हूँ, अरे यही तो इनका एजेंडा है। अरे मुसलमान बहुल इलाके में हमला क्यों? सुनिए, और ये ममता जी ने क्यों कहा कि मुसलमान बहुल इलाके से रामनवमी की शोभा यात्रा न निकले? नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला, ये फालतू बात है। उन्होंने ये नहीं बोला कि वहां से मत निकालो, कोशिश करो कि वहां से ना निकले, बात तो बराबर है, बन सकता है। नहीं, कान इधर से पकड़ लीजिए, इधर से पकड़ लीजिए, पीछे से पकड़ लीजिए। अच्छा मैंने सुबह में उसी इलाके से निकाली यात्रा, अगर दीपक जी बोल भी दिया तो क्या गलत है? फोटो दिखाता हूँ, अरे सुनिए ना, मैंने फोटो दिखाई है, अरे आपको तो फोटो दिखा रहा हूँ। अच्छा आज तक मैं चल भी रहा था सुबह में, कोई टेंशन नहीं, लेकिन मैंने तो वही निकाली, 10 किलोमीटर की राम यात्रा करी, राम सीता मंदिर में जाके हमने प्रार्थना करते हुए प्रभु राम से आशीर्वाद मांगा कि हम लोग को सुखमय जीवन मिले, बच्चे फूल। सुनिए, अरे रुकिए, क्षमता रखिए सुनने की, सुनिए। पूरे वहां पे जितने भी समुदाय के लोग हैं, वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, वो पानी पिला रहे हैं। आपको अच्छी बात है, मैंने यहाँ पत्थर क्यों मार रहे थे? नहीं सुनिए, ये पत्थर इन्होंने नहीं मारी है। अच्छा, इन लोगों ने ही आपस में। अच्छा भैया विजय शंकर तिवारी जी, आप पत्थर मारते हैं, आप जानबूझ के साजिश करते हैं, आप भगवान राम के नाम पर तलवार लेकर चलते हैं, तीर धनुष लेकर चलते हैं, आपकी गलती है। मानव जायसवाल जी कह चुके हैं, ये सुबह गए थे, इनको पानी पिलाया जा रहा था, आपने जो है उन पर जाके पत्थर बरसाए। दीपक जी हाँ, नहीं उनके, अरे भैया ये तो पैसे देके गुंडा खरीदते हैं, एक मिनट वाली सरकार है ना। दिल्ली में क्या हुआ था, वहाँ पे कौन है, किसकी सरकार है, और कौन है वहाँ पे पुलिस के लोग, क्यों दंगा हो गया? अच्छा एक मिनट, मानव जी कंट्रोल नहीं कर पाए। मानव जी आपकी सरकार है भाई, आपकी आपकी सरकार है सर, वहाँ दंगा हो रहा है, आपकी सरकार है ना, बंद करना था इनको, पकड़ के इनको बंद करना था सर। पेट्रोल बम बना के ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी क्या चाहते हैं, पेट्रोल बम बना के भेज रहे हैं उनको। देखो दीपक, मतलब आपकी सरकार में पेट्रोल बम बन गया, मुस्लिम इलाकों में फेंक भी गया, मुस्लिमों की गाड़ियां जला भी दी गई, और आप लोग जो है धरना करते रहे। ये ठीक है मेरा इंटरप्रिटेशन? तो आप ये तो बहुत ज्यादा स्लीपिंग रिमार्क हो गया। स्लीपिंग रिमार्क नहीं सर, मैं हमने बोला क्या कि दंगाई बना रहे हैं, तो मानिए कि बीजेपी दंगाई बना रही है, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ दंगा फैला रही है सर, आपने कहा मैंने मान लिया। अच्छा सुनिए, ये तो इतनी बहरूपी लोग हैं, बहुत दिन पकड़ाए भी हैं और पकड़ाएंगे भी। और सुन लीजिए, हम बुलडोजर वाली सरकार नहीं है, हम गोली मारने वाली सरकार नहीं है। आप चाहते कि हम गोली मारे, आप चाहते कि हम बुलडोजर चलाएं, हम कम से कम पेट्रोल बम तो ना बनाने देना मानो जी, कम से कम अपने कानून के राज में पेट्रोल बम तो ना बनाने दें। सुनिए ना, इतना तो हो सकता है ना, आप ना चलाए बुलडोजर, आप ना चलाए हथौड़े, आप पुलिसिया काम ना करें, पेट्रोल बम तो ना बनाने देना, जो भी बना रहा है उसको। आप तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन को समझे ही नहीं।
हमने बोला ये जैसे ह्यूमन बॉम्ब हो ना, वैसे ये लोग जो दंगई बना रहे हैं वो खुद में पेट्रोल बॉम्ब। आप ह्यूमन बॉम्ब है विजय शंकर तिवारी जी, ये आरोप है आप पर। देखो दीपक जी, मुझे नहीं पता कि मानव जी दीदी के डर से उनके पक्ष में बोल रहे हैं या बड़े प्रेम से बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन एक मानव जी थोड़ी देर चुप रहिए आप। डर वाली बात आप मत करिए। मानव जी चुप रहिए। मानव जी मुझे पता नहीं कि आप डर से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, मुझे पता नहीं है। आप सुन लीजिए, सुनने का मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए। मुझे पता है कि आप लोग दंगाई हैं, मुझे पता है कि आप लोग दंगाई हैं, मुझे पता है कि हिंदुओं के मरने पर आप हंसते हैं, मुझे पता है कि हिंदुओं के मरने पर आप उत्सव मनाते हैं, मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। लेकिन मानव जी सुनिए, सुन लीजिए, सुनने का मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए, सुनने का मादा रखिए। सुन लीजिए ना आप, बार बार दिखा रहे हैं, सुन लीजिए ना मेरे भाई, मैंने आपकी पूरी बात सुनी। विजय जी को सुन लीजिए, दो गेस्ट तक तो मैं पहुंच भी नहीं पाया, जुनैद हारिस और फरहान साहब तक। देखो मैं 20 सेकंड बोलूंगा, केवल 20 सेकंड। देखो मानव जी, मुझे नहीं पता कि आप दीदी से डर के उनके पक्ष में बोल रहे हैं या उनके प्रेम की वजह से बोल रहे हैं। अगर डर से बोल रहे हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, हिंदू समाज खड़ा हो गया है। और अगर प्रेम से बोल रहे हैं तो एक दिन हाथ जोड़ करके आप आएंगे, ये मैं आपको बात बता रहा हूँ। जैसी परिस्थिति बंगाल में चल रही है, जैसी परिस्थिति बंगाल में चल रही है, मतलब मानव भाई आप मानते हैं कि बहुरूपीय हिंदू होते हैं? आपने कहा अभी वकालत कर रहे हैं। ये लोग बहुरूपीय हिंदू है, ये बीएचपी वाले ना मतलब हिंदू है, हिंदू बहुरूपीय भी होते हैं, ये भी कह रहे हैं। हिंदू है कि नहीं? नहीं ये बहुरूपीय है। अरे आप हिंदू है कि नहीं? आप बहुरूपीय हिंदू है कि नहीं? अरे मोदी जी का फोटो देखिए, 50 तरीका, लॉयर भी है, इंजीनियर भी है, वो गुरु जी भी है, योगा पुरुष भी है, बहुरूपीय नहीं है। बात करते हैं। अरे जब कर्नाटक में चले जाते हैं तो वहाँ की टोपी आ जाती है, जब बिहार में चले जाते हैं तो लिट्टी चोखा खाने लगते हैं, बहुरूपीय नहीं है, ये बहुरूपीय है। इन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया कि बहुरूपीय है। बना रहे हैं बच्चों, इन्होंने स्वयं स्वीकार कर लिया बहुरूपीय है। मैं गुस्सा हूँ, हर हिंदू गुस्सा है। आपने स्वीकार कर लिया मानव जी क्या बहुरूपीय है? नहीं ठीक है, मैं ठीक है, आपने स्वीकार कर लिया क्या बहुरूपीय है, फिर ठीक है। नहीं मैं तो, अरे भाई मैं तो आप ही को नहीं आपने स्वीकार कर लिया क्या बहुरूपीय है? आपने स्वीकार कर लिया कि बहुरूपीय है। जो ये कहता है गर्व से कहो हम हिंदू हैं, वो बहुरूपीय नहीं है, वो बहुरूपीय नहीं है। आप बहुरूपीय हैं और आपने स्वीकार कर लिया। अरे बहुरूपीय ठीक है मानव जी, ठीक है, आपने स्वीकार कर लिया। अच्छा मैंने स्वीकार कर लिया। मानव जी आपने स्वीकार कर लिया, ठीक है। प्रोफेसर जुनैद हारिस और फरहान साहब एक कमेंट, उसके बाद में क्लोजिंग कमेंट मानव जायसवाल और बीजेपी से लूंगा। प्रोफेसर साहब, राम आजादी का हम 75वां साल मना रहे हैं, एक पाकिस्तान बन भी गया। मैं आपसे समझना चाहता हूं 75 साल पे हर रामनवमी पर कहीं ना कहीं इस तरह की हिंसा क्यों? समझना चाहता हूं आपसे। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि फसादी जो भी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर एक रामनवमी पर अगर ऐसा हो जाता है तो अगले रामनवमी पर कैसे होता है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का कंप्लीट फेलियर मैं मानता हूं। एक चीज, दूसरी बात मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि श्री राम शौर्य के प्रतीक हैं। मैं आपको बताऊं वो भरत के खिलाफ, लक्ष्मण के खिलाफ हैं या रावण के खिलाफ हैं। आप देशवासियों के खिलाफ तलवार उठाएंगे। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि अभी ममता जी की बात आपने की थी कि उन्होंने मुस्लिम इलाकों से गुजरने के लिए मनाही की कोशिश की थी। मैं आपको एक चीज और कहना चाहता हूं कि दिल्ली जैसे शहर के अंदर पीतमपुरा में एक बड़ी तादाद है मुसलमानों की, लेकिन न एक मस्जिद है वहां पर, और अगर एक फ्लैट में इकट्ठा होकर नमाज पढ़ना चाहते हैं तब भी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि मत पढ़ो, जो यहां का की अक्सरियत है उसका दिल दुखेगा। सवाल ये पैदा होता है ये माहौल कब खत्म होगा और हम सब मैं तो आपसे जानना चाहता हूं सर, राष्ट्र की बात बताइए ना। और साथ साथ फरहान से यही सवाल ले लेता हूं। फरहान साहब, तो मैं कब होगा ये माहौल चाहता हूं कि दीपक भाई, मैं आप, मेरे पास बहुत कम वक्त है, माफी चाहूंगा आज जो थोड़ा मतलब ऊपर नीचे हुआ मामला, लेकिन फरहान साहब। दीपक भाई बोलने 20 सेकंड तक, क्योंकि उसी में रख पाऊंगा। आपका कनेक्शन बहुत खराब है फरहान भाई, आपका कनेक्शन ऑडियो का बहुत खराब है, फिर से बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप मुझे बोलने के लिए 20 सेकंड दे रहे हैं या 1 मिनट, क्योंकि उसी हिसाब से मैं अपनी बात रखूं। नहीं आप ले लीजिए, मेरे पास आखिरी 1 मिनट, आप पूरा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं मुझे।
विजय शंकर तिवारी जी एक बात ये कह रहे थे टीएमसी के प्रवक्ता से कि हिंदू के मरने पर टीएमसी वाले जश्न मनाते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या टीएमसी के प्रवक्ता या टीएमसी के लोग हिंदू नहीं हैं, वो मुसलमान हैं? इनकी आपकी यही सोच ने आज पूरे भारतवर्ष में हिंसा का माहौल खड़ा करके रख दिया। क्यों? क्योंकि आप अपने को केवल हिंदू मानते हैं और बाकियों को हिंदू नहीं मानते। ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी जवाब दे दीजिए इसका 10 सेकंड में। हाँ देखो, ऐसा है कि अभी मानव जी ने स्वीकार कर लिया कि ऐसे हिंदू बहुरूपीय होते हैं, तो ऐसे बहुरूपीय हिंदू हैं वहां पर और वो करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता तो ये हिंदू जो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि हम टीएमसी के हैं, जब वहां लाशें पेड़ों पर लटक रही थी तो इनके मुंह से आवाज निकलनी चाहिए थी, इनके मुंह से विरोध की आवाज निकलनी चाहिए थी, इनके मुंह से विरोध की आवाज नहीं निकल ठीक है, 10 सेकंड मानव जायसवाल जी, वक्त खत्म हो गया है और 10 सेकंड में सौरभ सिकदर जी को भी देना चाहता हूँ। मानव जी बोलिए। मैं बताना चाहता हूँ, पहले तो ये बौखला गए हैं, दीपक जी आपके सामने प्रमाणित हो गया। मैंने बोला ये बहरूपीय लोग हैं, बीजेपी बीएचपी वाले लोग, लेकिन ये मानेंगे नहीं। खैर कोई बात नहीं। दूसरी बात ये बोलते हैं, सुनिए, हम हमारी जो नेत्री है ना 12 करोड़ जनता की नेत्री है। हमारे परिवार में किसी को भी नुकसान होता है तो वो उनका मन दुखी होता है। ठीक है, और सौरभ सिकदर जी आप भूल जाते हैं। इसीलिए ममता जी ने बोला था जो गाय दूध देता है मैं उसका लात खाने के लिए तैयार हूँ। आज का ये घटना और हर महीनों में ये घटना हो रहा है, इसी का रिफ्लेक्शन है। जब से ममता बनर्जी बंगाल के मुख्यमंत्री बने, कॉम्प्रोमाइज हिंदुओं को करने के लिए बोला जाता है। मैं यहीं पर रुकूंगा। अफसोस, मैं चाहता हूं कि अगली रामनवमी पर यह दृश्य देखने को ना मिले, लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है, लेकिन सियासी चुनाव है, क्या इसलिए ये तनाव है? जी न्यूज़।